आज हम लोग इनपुट आउटपुट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लिए हैं। इसमें भी हमारे डबल चेंजेस हो रहे हैं और आइए देखते हैं इसके पैटर्न क्या है। पहले आप इसके इनपुट को देख लीजिए। इसके इनपुट में दिया है सेंटर 24, एक्चुअल 15, रिक्वायर्ड इम्पैक्ट 37, 96, ये मरीन है, ये 49 है, ये अनेबल है और ये 32 है। ओके, तो आप इसको चेक कर लिए। उसके बाद ये सारे इसके स्टेप्स दिए गए हैं। तो आप पहले सोचिए कि ये स्टेप कैसे आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट स्टेप को देखेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट स्टेटमेंट में हमारे सारे लेटर और सारे वर्ड्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट लेटर, जो लास्ट स्टेप है हमारा, उसमें देखिए यहाँ ये 3 वर्ड्स आए हैं और उसके बाद ये लास्ट में हमारे 3 वर्ड्स हैं और बीच में सारे लेटर हमारे अरेंज है। ओके, तो उससे ये हम समझ सकते हैं कि पहले हमारा जो है यहाँ जो अरेंजमेंट चल रहा है वो चूंकि 6th स्टेप में ही पूरा हो चुका है और हमारे पास 12 एलिमेंट्स है। इट मीन्स हमारा हर स्टेप में 2 नंबर या 2 लेटर जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो 2 यहाँ पे 3 ही हमारे वर्ड्स हैं और 3 वर्ड्स हमारे पीछे से आ रहे हैं। इट मीन्स हमारे, मान लीजिए हम यहाँ से लेटर को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, तो नंबर्स इधर से अरेंज हो रहे हैं और नंबर्स इधर से अरेंज हो रहे हैं। तो अरेंज होते होते वो बीच में नंबर्स हमारे आ गए। उसके बाद हमारे वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं और इधर से भी वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं और वर्ड्स अरेंज होते होते बीच में हमारे नंबर आ गए, फिर वर्ड्स को अरेंज किए और उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप हुआ उसमें जो है वो वर्ड्स आए, फिर नंबर आया, फिर वर्ड्स आया। तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टेप को देख के समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमारा स्टार्टिंग में आ चुका है 24 और हमारा जो इनपुट है उसमें यहाँ पे है 24 जो है हमारा वो लोएस्ट नंबर भी नहीं है और हाईएस्ट नंबर भी नहीं है। फिर हम आगे के अरेंजमेंट को देखते हैं तो हमारे जो वर्ड्स और नंबर्स हैं वो एज यूजुअल हैं। देखिए ये सारे एज यूजुअल है। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा एक्चुअल है, ये 15 है, ये रिक्वायर है, ये इम्पैक्ट है 37, 96, मरीन, ये जो 49 है ये फिर अरेंज होके लास्ट में आ गया है 49 और ये एनेबल है और ये हमारा 82 है। तो ये 49 यहाँ आया और 24 इधर है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं कि 24 हमारा लोएस्ट नंबर नहीं है, ना ही 24 किसी का स्क्वायर है, क्यूब है। तो हो क्या रहा है, 24 और 49 2 नंबर्स चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमारे इवन नंबर है वो हमारे आगे में अरेंज हो रहे हैं और जो हमारा ऑड नंबर है वो हमारा लास्ट में अरेंज हो रहा है। तो 24 हमारा इवन नंबर हो गया और 49 हमारा ऑड नंबर हो गया। उसके बाद चलिए सेकंड स्टेप में आते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमें फर्स्ट में जो है वो इवन नंबर को अरेंज करना है। तो इनपुट पे हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा, सेकंड फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो देखेंगे जो इवन भी हो। तो देखिए ये 82 है, ठीक है। 24 के बाद का नंबर हमारा 82 ही होगा क्योंकि 15 ऑड नंबर है, 37 भी हमारा ऑड नंबर है। तो ये 82 जो है हमारा सेकेंड स्टेप में अरेंज हो रहा है, ठीक है। और इधर से हमारा 37 अरेंज हो रहा है। 37 हमारा ऑड नंबर है 49 के बाद, तो 39 हमारा सेकेंड स्टेप में अरेंज हो गया। थर्ड स्टेप में जो है वो तीसरा इवन नंबर आएगा। तो तीसरा इवन नंबर हमारा ये 96 है। तो इस 96 को हम थर्ड स्टेप में अरेंज करेंगे और उसके बाद 15 जो ऑड नंबर है उसको लास्ट में अरेंज करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो नंबर्स हैं अब वो अरेंज हो गए। उसके बाद हम लोग वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं। तो स्टेप 4 में हमारा वर्ड्स अरेंज हो रहा है और वर्ड्स में देखिए यहाँ पे सी आया। फर्स्ट में सी आया तो क्या ये सी इंग्लिश अल्फाबेट्स का फर्स्ट लेटर है इस दिए हुए वर्ड्स में से, तो नहीं। ये सी के से पहले ए भी आ सकता था बट ए नहीं आया और देखिए ये लास्ट में यहाँ पे यू आ गया। इट मीन्स यहाँ पे भी ऑड या इवन वाला चल रहा है। इट मीन्स ये जो है हमारा ये कॉन्सोनेंट आगे आ रहा है और जो हमारा वोवेल है वो पीछे जा रहा है। यानी जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है वो उसको हम लोग ले रहे हैं और जो हमारे लास्ट के वोवेल है उसको हम लोग पीछे से अरेंज कर रहे हैं। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमारा देखिए ये सेंटर जो है ये कॉन्सोनेंट हो गए। तो ये हमारा यहाँ फोर्थ स्टेप में सेंटर जो है वो अरेंज हुआ। उसके बाद सारे नंबर्स जो है एज यूजुअल आ रहे हैं, ठीक है। ये सेंटर अरेंज हो गया। ये एक्चुअल, रिक्वायर, इम्पैक्ट, मरीन,
अनेबल यहाँ पे हमारे वॉवेल्स हैं, यू है, ए ई आई ओ एन यू हमारे जो वॉवेल्स हैं 5, तो उसका ये जो यू है वो पहले अरेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये अनेबल भी अरेंज हो चुका है और उसके बाद जो सारे वर्ड्स हैं वो एज यूजुअल आ रहे हैं। स्टेप 5 में देखेंगे तो हमारा यहाँ देखिए ये सेंटर अरेंज हो गया, यहाँ पे ये अनेबल भी अरेंज हो गया है। स्टेप 5 में देखिए तो आप देखेंगे ये हमारा मरीन जो है ये कॉन्सोनेंट है और ये रिक्वायर कॉन्सोनेंट है, तो मरीन सबसे पहले आएगा। तो स्टेप 5 में हमारा ये मरीन जो है वो अरेंज होगा और सारे वर्ड्स और जो लेटर्स हैं वो वैसे ही आ रहे हैं। ओके, और उसके बाद जो इधर से है वो इम्पैक्ट अरेंज होंगे। ये आई जो है ये वॉवेल्स है, तो हमारा ये इम्पैक्ट यहाँ अरेंज हो गया। उसके बाद ये 49, 37, 15 एंड अनेबल ये सारे जैसे थे वैसे ही आ चुके हैं। स्टेप 6 हमारा ये लास्ट स्टेप है और हमारा बचा हुआ है कौन सा, ये इम्पैक्ट हो चुका है। ओके, ये 37 भी हो गया है, ये 15 भी हो चुका है। हमारा बचा हुआ है इम्पैक्ट, ये रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल। ओके, तो रिक्वायर्ड को हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे और एक्चुअल को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो ये भी हमारा कवर हो चुका और ये हमारा रिक्वायर आया, मरीन आया, सेंटर आया, उसके बाद जैसे भी जो नंबर थे वो नंबर्स आए, उसके बाद वर्ड्स आए और लास्ट में हमारा एक्चुअल आ गया है। इट मीन्स क्या हुआ, स्टार्ट में हमारे जो इवन नंबर है वो पहले अरेंज हुए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और जो ऑड नंबर है वो हमारे अरेंज हुए राइट हैंड साइड से। फिर जब वो सारे अरेंज हो गए उसके बाद हमारे कॉन्सोनेंट अरेंज हुए एक एक करके और इधर से हमारे वॉवेल्स अरेंज हुए हैं। तो इस तरह से हमारा सारा अरेंजमेंट जो है वो 6 स्टेप में पूरा हो चुका है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारा इनपुट दिया हुआ है, जो प्रीवियस का हमारा कॉन्सेप्ट था उस पर बेस्ड है ये इनपुट। तो हम लोगों का वो कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले हम लोग जो है इवन नंबर को अपने लेफ्ट हैंड साइड से अरेंज करते हैं और ऑड नंबर लोएस्ट इवन नंबर को अरेंज कर रहे थे और हमारा इधर से जो है वो हाईएस्ट ऑड नंबर अरेंज हो रहा था। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वो हमारा लोएस्ट इवन नंबर कौन सा है। तो यहाँ इवन में है 16, 42 एंड 98। तो हमारा ये 16 जो है ये लोएस्ट इवन नंबर है और हमारा जो हाईएस्ट ऑड नंबर है वो हमारा 71 है। तो हमारा जो स्टेप 1 में अरेंज होंगे वो 71 एंड 42 अरेंज हो जाएंगे। ओके, और स्टेप 2 में अब हमारा क्या होगा, स्टेप 2 में हमारा देखिए सेकंड लोएस्ट इवन नंबर। तो सेकंड लोएस्ट इवन नंबर ये 42 और सेकंड हाईएस्ट ऑड नंबर हमारा ये है ये 65। तो हमारा जो सेकंड है उस सेकंड में ये 42 और ये 65 अरेंज होगा। ओके, अब थर्ड में हमारा इधर से जो है वो थर्ड लोएस्ट जो है वो और इवन नंबर हमारा अरेंज होगा। तो इवन नंबर हम लोग देखेंगे तो हमारा ये थर्ड लोएस्ट या ये हाईएस्ट हमारा इवन नंबर है, ये यहाँ पे आएगा 98 के साथ और यहाँ से ऑड नंबर देखिए ये हमारा 53 हो गया ऑड नंबर, हाईएस्ट ऑड नंबर। तो ये हमारा दोनों ऐड होगा और ये हमारा बनेगा स्टेप 3। तो हमारे सारे नंबर्स जो हैं वो स्टेप 3 तक में अरेंज हो गए, यानी कि 6 नंबर हमारे स्टेप 3 तक में अरेंज हो चुके हैं। उसके बाद हमारे वर्ड्स अरेंज होंगी और वर्ड्स अरेंज का क्या हमारा रूल था, उसमें जो फर्स्ट लेटर है तो हमारा कॉन्सोनेंट इधर आएगा और हमारा वोवेल्स इधर आएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट को देखेंगे कि हमारा जो लोएस्ट कॉन्सोनेंट है वो कौन सा था। इधर से हमारा लोएस्ट कॉन्सोनेंट अरेंज हो रहा था, इधर से हमारा हाईएस्ट जो वोवेल्स थे वो अरेंज हो रहे थे। तो ई हमारा वोवेल हो गया, पी हमारा कॉन्सोनेंट है, एस हमारा कॉन्सोनेंट है, ओ हमारा वोवेल है, ए हमारा वोवेल है और एच हमारा कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले हमारा अरेंज क्या होगा, ये हमारा हेवन अरेंज होगा और हेवन के साथ हमारा ओ आएगा। ओके, क्योंकि ये ओ जो है ये वोवेल्स है तो ये हाईएस्ट वोवेल हो गया और एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, ये हमारा लोएस्ट कॉन्सोनेंट है। तो ये जो हेवन जो है, हेवन के साथ हमारा ये जो ऑब्वियस है ये हमारा अरेंज होगा
और ये अरेंज होके हमारा बनेगा ये फोर्थ स्टेप। ओके, उसके बाद फिफ्थ स्टेप को देखेंगे हम लोग। तो फिफ्थ स्टेप में हमारा स्टार्ट से देखिए, यहाँ पे ये हमें कॉन्सोनेंट लेना है, तो पी और एस बच गए हैं हमारे पास, तो पी पहले आएगा एस से, तो पी लेंगे हम लोग, फिफ्थ में हम लोग पी को लेंगे। ओके, और उसके साथ यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, तो ऑब्वियसली ई आएगा। तो फिफ्थ में हमारा आएगा, फिफ्थ हमारा यहाँ आएगा, फिफ्थ में हमारा प्लेस और इम्बार्क अरेंज हो गया। उसके बाद जो लास्ट बचेंगे हमारे, वो ये अचीव हमारा वॉवल्स है, और हमारा कौन सा बच रहा है, ये सैल्यूट। तो ये सैल्यूट के साथ जो है ये हमारा अचीव आएगा, और ये हमारा बन जाएगा सिक्स्थ स्टेप। और सिक्स्थ स्टेप बनते के साथ हमारा ये अरेंजमेंट पूरा हो गया। इसमें आपको वर्ड्स को लिखना नहीं पड़ा, और आपके टाइम्स को यहाँ पे सेव हुआ है, यहाँ पे आपका टाइम सेव हुआ है। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट एंड ऑफ द वन विच इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड। यानी राइट एंड से जो हमारा नाइन्थ है और राइट एंड से जो हमारा फोर्थ है, तो हमसे पूछ रहा है कि स्टेप 3 में हमारा वो कौन सा एलिमेंट होगा। तो आप लोग अगर रैंकिंग को पढ़े होंगे, तो जब राइट एंड से 9th पोजीशन और राइट एंड से ही 4th पोजीशन पूछ रहा है, तो हम लोग फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, तो 9 - 4। ओके, 9 - 4 5 हो गया। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि राइट हैंड साइड से जो है फिफ्थ एलिमेंट हमारा कौन सा होगा। तो हम फिफ्थ एलिमेंट को देखेंगे, ये स्टेप 3 है। ओके, थर्ड स्टेप है, इट मीन्स हमारा 6 नंबर्स थे, यानी थर्ड स्टेप में आके हमारे नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अरेंज हो गए होंगे। तो जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स हमारे अरेंज हो गए होंगे, इट मीन्स कि हमारे 3 नंबर्स जो है वो राइट हैंड साइड से अरेंज हो गए होंगे, और हमसे पूछ रहा है हमारा फिफ्थ एलिमेंट। तो यहाँ तो ये 3 नंबर है, और उसके बाद अभी तक कोई भी वर्ड्स अरेंज नहीं हुआ होगा। तो जो हमारा राइट से वर्ड्स होगा वो थर्ड स्टेप पे एज इज यूजुअल लिखा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा वर्ड्स कौन सा है। चलिए, नंबर को हम लोग नहीं देखते हैं। मान लीजिए ये 3 नंबर जो है यहाँ से अरेंज है, तो उसके बाद हमारे वर्ड्स होंगे। तो ये हेवन जो है ये 4th पोजीशन पे होगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एंड अचीव जो है ये 5th पोजीशन पे होगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड। और हमसे पूछ भी रहा है कि 5th पोजीशन पे हमारा कौन सा वर्ड्स या नंबर होगा। तो जो हमारा 3 जो है हमारे नंबर अरेंज है, 4th पे हेवन आ जाएगा और 5th पे हमारा ये अचीव आ जाएगा। तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन 16 एंड सैल्यूट इन स्टेप 4 ऑफ द गिवन इनपुट। अब देखिए, स्टेप 4 में हमसे पूछ रहा है कि 16 और सैल्यूट के बीच में जो है वो कौन आए होंगे, कौन कौन सा एलिमेंट्स इन ऑप्शंस में से आए होंगे। तो जो 4th स्टेप है, 4th स्टेप में क्या हुआ होगा, हमारा इधर से 3 नंबर तो अरेंज हुआ ही होगा, 3 इधर से इवन, 3 इधर से ऑड अरेंज हुए होंगे, और एक हमारा इधर से कॉन्सोनेंट और इधर से एक वोवेल अरेंज हुआ है। तो हमारा यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 3 नंबर अरेंज हो चुके हैं, ठीक है, और हमारा एक यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी अरेंज हुआ है लेटर में, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सोनेंट कौन सा होगा, हमसे पूछ रहा है 16। तो 16 जो है हमारा वो फर्स्ट स्टेप में आया है, इट मीन्स हमारा 16 अगर नंबर की बात करें, 3 नंबर स्टार्टिंग से इवन, तो 16 हमारा यहाँ होगा 4th स्टेप में। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा, तो वो कॉन्सोनेंट हमारा फर्स्ट कौन सा होगा, 4th स्टेप में हम जाएंगे, तो ये हेवन जो है, तो ये जो हेवन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ये जो सैल्यूट है हमारा, वो हमारा कहाँ पे जाएगा, वो हमारा लास्ट स्टेप में है, देखिए 6 में है। तो हमारा जो ये सैल्यूट है वो कहाँ रहेगा, यहाँ पे कहीं रहेगा, और सैल्यूट से पहले जो है हमारे इधर साइड वो 3 नंबर अरेंज रहेंगे, क्योंकि ये 4th स्टेप है, तो यहाँ पे 3 नंबर अरेंज रहेंगे। तो 3 नंबर जब हमारे अरेंज है, तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन है। तो देखिए इधर हेवन और इधर कहीं सैल्यूट होंगे, तो उनके बीच में अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ये ऑब्वियस जो है, और ये हेवन, तो देखिए ये हेवन हमारा पहले है 16 से, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें है ओनली अचीव, यानी कि 16 और सैल्यूट के बीच में सिर्फ और सिर्फ अचीव है, जो कि ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में तो अभी तो हमारे
8 नंबर्स और लेटर्स ही अरेंज हुए हैं, तो बीच में तो और भी हमारे नंबर्स और लेटर्स होंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए इम्बार्क एंड प्लेस, तो यस इम्बार्क और प्लेस हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमारा एक वर्ड या एक जो लेटर है वो अरेंज हुआ है, तो ये इम्बार्क और ये जो प्लेस है वो यहाँ कहीं पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओनली 65 या ओनली 75 नहीं हो, 71 नहीं होगा, क्योंकि हमसे फोर्थ स्टेप के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ओनली तो आएगा ही नहीं, तो स्टेप 4 और ये ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन स्टेप 5 16 इंटरचेंज इट्स पोजीशन विथ ऑब्वियस and heaven also interchange its position with 65, then which element will be the fifth to the right of 42? 42 के राइट से फिफ्थ एलिमेंट हमारा कौन सा होगा स्टेप 5 में? अगर 16 जो है वो ऑब्वियस के साथ इंटरचेंज हो रहा है और अगर हेवन जो है वो 65 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, तो देखिए स्टेप 5 है, इट मीन्स क्या है? इट मीन्स कि हमारे 3 लेटर जो 3 इवन नंबर हैं वो हमारे थर्ड स्टेप तक में ही अरेंज हो गए होंगे, और उसके बाद हमारे जो हैं वो 2 कॉन्सोनेंट वाले लेटर जो हैं वो अरेंज हुए होंगे फिफ्थ स्टेप में। तो उसको हम लोग एक बार समझते हैं, लिखते हैं समझने के लिए। ऐसे आप उसको अपने माइंड में करके एग्जाम में जल्दी से आंसर्स कर सकते हैं, मगर चूंकि यहाँ समझना है तो उसको मैं लिखती हूँ। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, ओके, जो थर्ड स्टेप तक ही हमारे अरेंज हो जाएंगे, N1, N2, N3। हम क्योंकि ऐसे अरेंज हो रहे हैं, उसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट आएगा और फिफ्थ स्टेप में हमारा कॉन्सोनेंट जो 2 होगा वो अरेंज हो गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे फिफ्थ में, उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा N1 के साथ N3 अरेंज हुआ होगा, N2 के साथ N4 और N3 के साथ N5 अरेंज हुआ होगा, और यहाँ कॉन्सोनेंट अरेंज हुआ हो तो यहाँ वॉवेल अरेंज हुआ होगा, और फिफ्थ स्टेप में हमारा वॉवेल 2 जो है वो अरेंज हुआ होगा। तो बोल रहा है 16 इंटरचेंज, तो देखना है कि 16 का पोजीशन कौन सा है हमारा फिफ्थ स्टेप में, ओके। तो देखिए 16 हमारा फर्स्ट में ही है, फर्स्ट स्टेप में ही हमारा 16 जो है वो अरेंज हो गया है 71 के साथ, तो हमारा 16 यहाँ हो जाएगा, ये 16 जो है हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, और हमारा उसके साथ कौन सा अरेंजमेंट है, तो ये हमारा 71 हो जाएगा, ओके। और उसके बाद है ऑब्वियस है, ये 16 के बाद ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस हमारा फोर्थ स्टेप में है। देखिए हेवन के साथ ऑब्वियस है, तो हेवन के साथ ऑब्वियस है, तो हमारा यहाँ पे ऑब्वियस आ जाएगा, ओके। और हमारा हेवन कहाँ आ जाएगा? हेवन फोर्थ स्टेप पे, यानी कॉन्सोनेंट 1 के जगह पे यहाँ हमारा हेवन है, ये हमारा है, अभी हमने इसे इंटरचेंज नहीं किया है। हेवन ऑल्सो इंटरचेंज इट्स पोजिशन विथ 65। 65 हमारा सेकेंड स्टेप में है और 65 हमारा ऑड नंबर है, ओके। तो 65 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये लोग अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसके पोजीशन 16 जो है अपना पोजीशन ऑब्वियस के साथ इंटरचेंज कर रहा है, तो यहाँ पे ओ आ गया और यहाँ पे हमारा 16 आ गया, और हेवन जो है अपना 65 के साथ इंटरचेंज कर रहा है, तो 65 की जगह पे हेवन आ जाएगा और हेवन की जगह पे 65 आ जाएगा। पूछ रहा है कि 42 से फिफ्थ राइट हैंड साइड से फिफ्थ एलिमेंट कौन है, तो 42 हमारा कौन से स्टेप में आ रहा है, तो देखिए ये 42 है, 42 हमारा सेकेंड स्टेप में ही आ रहा है, ये इवन नंबर है, तो हमारा 42 यहाँ हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने इसे अरेंज किया होगा, तो ये हमारा 42 अरेंज है। अब यहाँ से फिफ्थ एलिमेंट देखना है, तो हमारा फिफ्थ एलिमेंट है यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी ये जो हेवन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, हेवन इज द राइट आंसर। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 2 एलिमेंट इन स्टेप 6। स्टेप 6 में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन सही होंगे, तो स्टेप 6 जो है वो हमारा लास्ट स्टेप है।
तो स्टेप 6 में क्या हुआ, स्टेप तो फर्स्ट 2 पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है स्टेप 5 और यहाँ स्टेप 6 होंगे हमारे। सिमिलरली लास्ट में भी जो है हमारे यहाँ स्टेप 5 और स्टेप 6 हो रहे होंगे। तो लास्ट 5 और 6 में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट और यहाँ वोवेल होंगे। तो हमें 5 और 6 जो स्टेप्स हैं उनको देखने हैं। तो 5 को देखिए, चलिए यहाँ पे 5 में हमारे प्लेस है। ओके, मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ। प्लेस है, इम्बार्क है, और हमारा 6 में जो है वो सैल्यूट है और अचीव है। सैल्यूट है और अचीव है। तो ये 4 जो ऑप्शन में होंगे वो ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे। ये सैल्यूट है, प्लेस है, इम्बार्क है एंड अचीव है, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।